हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर। टुडे आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए HDFC लाइफ के साथ मिलकर साझेदारी की? ए एस बैंक, बी SBI, सी HDFC बैंक, सी डी एक्सिस बैंक। सही आंसर है एस बैंक। एस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए HDFC लाइफ के साथ मिलकर साझेदारी की। HDFC लाइफ की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO विभा पाडलकर जी हैं। एस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार जी हैं। एस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 2, ITBP ने एडवेंचर पर्यटन बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता की? ए बिहार, बी सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के टिहरी झील में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। पर्यटन विभाग के साथ उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ ITBP मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस्ड एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस्ड एडवेंचर सेंटर, एरो बेस्ड एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर कार्य करेगा। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल बेनी रानी मौर्य जी हैं। ITBP के महानिदेशक प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे AFC की टास्क फोर्स का सदस्य चुना गया है? ए गिरजा शंकर मुंगली, बी हरीश रावत, सी रत्नेश मखीजा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गिरजा शंकर मुंगली। इन्हें हाल ही में AFC की टास्क फोर्स का सदस्य चुना गया। ये रिटायर्ड कर्नल हैं। इन्हें 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को विनियमित करता है। वह वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष में भी कार्य कर चुके हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी निकाय है। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विभू रंजन चौधरी का निधन हो गया। वे कौन थे? ए राजनेता, बी अभिनेता, सी संगीतकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है संगीतकार। ये असम के प्रसिद्ध संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश की पूर्व क्रिकेटर एशले बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती? ए अमेरिका, बी रोम, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर थी जिन्होंने बुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी हर्षवर्धन, डी अजीत पवार। सही आंसर है नरेंद्र मोदी नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इस आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास
की शुरुआत हुई। अब इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सादरी और करमुक पोत शामिल हुए। इसका उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। नौसेना स्टाफ के प्रेजेंट टाइम के प्रमुख हेड एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाया जाता है? A 23 सितंबर, B 21 सितंबर, C 18 सितंबर, D 24 सितंबर। सही आंसर है 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष बधिरों के लिए सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को यह दिवस मनाने के लिए 2017 से ही घोषणा कर दी थी। 2020 की थीम है साइन लैंग्वेज सभी के लिए है और यह 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? A सितंबर के पहले सप्ताह में, B सितंबर के दूसरे सप्ताह में, C सितंबर के अंतिम सप्ताह में, D कभी नहीं। सही आंसर है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ बधिरों के विश्व संघ की एक पहल है। यह क्वेश्चन नंबर 10, DRDO ने किस स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए सम्राट, B रडार, C अभ्यास, D अभिमान। सही आंसर है अभ्यास। हाल ही में DRDO ने अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका उड़ान परीक्षण उड़ीसा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया गया। इसे डिजाइन और विकसित DRDO ने ही किया है। DRDO यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसके हेड अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया? A राजस्थान, B मध्य प्रदेश, C जम्मू कश्मीर, D असम। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न प्रकारों और विविधताओं को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली अब तक 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। साथ ही 6 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम इस प्रणाली को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और किस देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए मालदीव, B अमेरिका, C बांग्लादेश, D भूटान। सही आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 31 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई। मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुल्लुधुफुसी और माले बंदरगाहों को भारत के तूतुकुड़ीन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। भारत और मालदीव के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल MCP लिंक का प्रयोग किया जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके MD और अध्यक्ष श्रीमती HK जोशी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, B 21 सितंबर, C 24 सितंबर, D 18 सितंबर। सही आंसर है विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को
मनाया जाता है। यह विशेष दिन राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीकों से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये 5 प्रजातियां ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्नड राइनो, सुमट्रन जावा राइनो। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसके बाद से 2011 इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला बायोमेडिकल पार्क बनाने की घोषणा की? ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। सही आंसर है हाल ही में केरल सरकार ने पहला बायोमेडिकल पार्क अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए गुजरात, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की योजना की है। और मध्य प्रदेश के सीएम आनंदीबेन पटेल जी हैं और यहाँ की राजधानी भोपाल है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।